नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 13 नवंबर 2024 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जातपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। और दोस्तों पुराने प्याज तो बिल्कुल नामात्र के हैं मंडी में, थोड़े बहुत नामात्र के 5, 7, 10 गाड़ियाँ होंगी, इससे कोई वो नहीं है। जितना भी आए सारा नया प्याज है। और नया प्याज इतनी स्पीड से खेतों में से निकल के आ रहा, सब मंडियाँ फूल कर रखी। ये आपको सोचना समझना है भी कितनी स्पीड से माल आ रहा और कितनी जल्दी ये खाली होएगा। अपने हिसाब से अपने दिमाग से काम लेते रहो। यहाँ तो लोगों ने भगदड़ मचा दी पूरे राजस्थान वालों ने। सिर्फ राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान की बेल्टी एक ऐसी है कैरथल अलवर की, जहाँ इस समय नया प्याज है। इतना प्याज ना साउथ में है, ना महाराष्ट्र में, ना एमपी में, कहीं पर भी नहीं है जितना यहाँ है। अपने सिस्टम से बेचते रहो। जो भी है अपन नए माल का ही प्रेशर है जी, पुराना माल कोई नहीं है। चलिए जानते हैं राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास। ये सारे किसान आए हैं, इनके तो प्याज बिक लिए जी। क्या क्या रेट में गए भाई साहब भी पुराना प्याज लेके आए। बाबू जी राम राम जी। राम राम राणा जी, राम राम। बाबू जी कैसे हो जी? सब ठीक है, आप बताओ। आज की क्या रिपोर्ट जी, कितनी गाड़ियाँ आ रही जी, कहाँ कहाँ के माल? राणा जी आज ये नहीं बता सकते कितना माल है। अच्छा जी। क्योंकि काफ़ी लंबा जाम रहा है और मंडी में भी गाड़ियाँ उतरी नहीं है। लेकिन फिर भी अंदाज़ा सा है 35,000 कट्टे से ज़्यादा है। अच्छा जी। और सीधी गाड़ी जो आई हैं वो 7 गाड़ी आई हैं जो दूसरे राज्यों से आई हैं। अब की बार दिल्ली मंडी में ज़्यादा माल नहीं आ रहा जी? हाँ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि फसल ही डबल है ना, इसलिए नहीं आ रहा कि कोई खास बात है। नहीं आपके वहाँ भी इसका भी फर्क है जी। आपने जो इनको बोला ना जी किसानों को भी यहाँ फायदा मिलेगा, तभी ये सारे किसान वैसे भी दिल्ली मंडी में हर साल की अपेक्षा माल ज़्यादा लेके आ देखो रहे हैं। ऐसा है, किसानों को एक बात समझनी चाहिए। आप अपने घर के पास की मंडी में बेचते हो, ठीक है जी, उस मंडी में खाने वाला तो कोई नहीं है। हमारे यहाँ जो माल बिकता है 70-80% वो लेते हैं जो खाते हैं, मतलब रिटेल जाके बेचेंगे। ठीक है जी। अगर आप अलवर मंडी में, कैरथल मंडी में बेच रहे हो तो उस मंडी में नहीं बिक रहा वो। ठीक है वो जी। कोई दिल्ली वाला ले रहा है, कोई यूपी वाला ले रहा है, कोई बिहार वाला ले रहा है। तो जो वहाँ से लेगा वो आगे से सारे खर्चे निकालने के बाद, कमाई जोड़ने के बाद लेगा। ठीक है जी। पर दिल्ली मंडी का या जो शहरों की बड़ी मंडी हैं किसी भी, उनमें खरीदार ज़्यादातर वो है जिसने यहाँ बेच के खाना है। ठीक है जी। तो उनका भाव हमेशा तेज होगा। और एक बात और बताओ, चलो अलवर में, किसी भी राज्य में क्यों नाम ले किसी मंडी का, अगर वो प्याज वहाँ आता है तो वहाँ तो बिकता नहीं। ठीक है जी। वो दूसरे राज्यों की मंडियों में जाता है। तो जो लेके जाता है वो कमाई के लिए लेके जाता है ना। ठीक है जी। तो फिर वो 5-10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये कमी तो लेगा। ठीक है जी। वो उस भाव थोड़ा लेगा, कोई धर्मादा थोड़ा कर रहा है वो तो यहाँ से किसी भी मंडी से ले जाएगा तो आगे ले जाके बेचेगा, तो उसका कमाई का साधन बनेगा। क्योंकि यहाँ पर 15,000, 17,000, ज़्यादा 20,000 इतने कट्टे आते थे। नहीं जी नहीं, 30,000 कट्टे तक हर साल आते हैं। अच्छा जी। 20,000 से 30,000। इस साल 2-3 बार हो गया 30 से 40,000 आया है। ठीक है जी। आगे और भी आ सकता है कि अभी प्याज शुरू ही हुई है, शुरुआत है जी अभी। ठीक है ना जी। तो क्योंकि इस साल प्याज रहा बहुत तेज 3 महीने बहुत तेज रहा, इस कारण हर आदमी ने डबल लगाया है। ठीक है जी। किसी ने ट्रिपल भी लगाया है। तो फसल है ज़्यादा, बरसातें हो गई बहुत बढ़िया, पानी हो गया बहुत बढ़िया, ठीक है जी। मौसम है बहुत बढ़िया। अभी तक जो फसलें आ रही हैं इससे आगे और भी बढ़िया आएंगी। ठीक है जी। तो इसलिए फसल तो ज़्यादा है, मंडियाँ सारी भरी पूरी रहेंगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि शहरों की मंडियों में, एक बात बताओ, शिमला का सेब तमिलनाडु जाने लगा सीधा। ठीक है जी। पहले दिल्ली से आगे नहीं जाता था, हाँ जी। बॉम्बे जा रहा है सीधा। जो जा रहे हैं उन्हें मज़ा आने लगा। ठीक है जी। क्यों? जो शिमला और दिल्ली में भाव मिलता था वहाँ उससे भी ज़्यादा मिलने लगा। मिल रहा जी, वाकई मिल रहा जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अपने लोकल एरिया में जो आदमी प्याज बेचता है ना, उसे 100% गारंटी है कि कम भाव मिलता है,
2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, ठीक है जी। कभी बराबर नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता। क्यों? जो वहाँ से खरीदेगा वो जिस शहर में ले जाएगा वहाँ के भाव से 5 रुपये कम बोली देगा, ठीक है जी। तो इसलिए सब कम लेंगे, तभी तो कमाएंगे। पर यहाँ जो बिक रहा है ना, आप देख लो, जितना हम बेच रहे हैं 90% यहाँ का लोकल आदमी ले जा रहा है। कोई भजनपुरा का ले जा रहा है, कोई जहांगीरपुरी का ले जा रहा है, कोई कमला नगर का ले जा रहा है, कोई खारी बावली का ले जा रहा है। तो उनको तो रिटेल बेचना है, खाने वालों के लिए आज ये तो, ठीक है जी। तो वो प्याज बिक रहा है, उसके बीच में 2 मिडल मैन है जो कमाएंगे। यहाँ कोई मिडल मैन नहीं है, सीधा ले रहा आदमी जिसने बेचना है, ठीक है जी। तो ये अंतर है। तो आज ये बताओ जी, इसमें तो पुराना प्याज तो बिल्कुल नामात्र का रहेगा जी मंडी में? बहुत कम, और खरीदार भी बहुत कम है। अच्छा जी। असल बात ये है कि ये प्याज लगातार सस्ता हो रहा है, हाँ जी। आमदनी सब जगह ज़्यादा है, इसलिए सस्ता हो रहा है रोज। मैं तो बहुत दिन से कह रहा था कि भैया बेचो। अब जब ये सस्ता होगा, पुराने वालों को मज़ा नहीं आ रहा। अब ये पीछे पुराना प्याज लगा, देखो आप, ये वाला जी, ये 1720 रुपये का मांगा गया है, ये वाला 1700, ये 1800 से कम नहीं देता। अच्छा जी। जबकि ऐसे ही प्याज अगर नए के प्याज लें हाँ जी, तो 1500 के, ठीक है जी। तो अपने आप ही कम आएगा ये। आज प्याज जो है, और पहले ये प्याज एक बार ऐसा सा मेरे हिसाब से 2000 रुपये का था। नहीं जी, 60 रुपये बिका है, 2400, बहुत दिन बिका है। अच्छा जी। हाँ, नया पुराना दोनों 2400 बहुत दिन बिके हैं। ठीक है जी। तो जो भी ये रेट चल रहे हैं ना, मैं तो किसानों से बार बार कहूँगा कि भाई देखो, मैं जो कहूँगा बुरा लगेगा। नहीं जी, आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता जी। ये प्याज का रेट वो रेट नहीं है जो प्याज का असल भाव है। ठीक है जी। इसलिए ये सोचना चाहिए कि बाज़ार गिरेगा या गिर सकता है। जिसका तैयार है, ठीक है जी, वो तो एक दिन में ना रोके। जिसका तैयार नहीं है, इसका फैसला उसे लेना है कि मैंने कब बेचना है। ठीक है जी। क्योंकि ये भी हो सकता है कि किसी का वजन ज़्यादा बढ़ रहा हो, अभी रह रहा हो, तो थोड़ा रुक भी सकता है। ठीक है जी। पर जिसका वजन नहीं बढ़ रहा है या बहुत कम बढ़ेगा, उसे प्याज रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। इसीलिए तो इतना ज़्यादा प्याज इकट्ठा आ रहा है कि जो किसान है, समझदार है, उन्हें पता है कि ये भाव नहीं रहना, जो मिल गया अपनी जेब में डाल लो जिस तो समय। इसीलिए जल्दबाजी में चल रहा है। ठीक है जी। अब इस वक्त मैं ये कह दूं, जो पहले कहा था पिछले साल, कि भाई कम ले जाओ, वो भी हालात नहीं है। ठीक है जी। क्यों? फसल ज़्यादा है। अगर हम कह दें किसी को कि भी तुम कम ले जाओ या रोक लो, और कल को और गिर गया, तो भाई साहब उसका तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है जी। हमें ये पता है, उनको भी पता है, हर आदमी को पता है कि उसके गांव में और आसपास फसल ज़्यादा लगी हुई है। कितनी ज़्यादा लगी है ये भी उन्हें पता है। ठीक है जी। तो भाई जब ज़्यादा लगी है तो रेट तो गिरेंगे। मैं एक बात कहा करता हूँ बार बार कि अगर बाज़ार में तेज़ी आ जाए और आप कोई फसल लगाने लगो, तो आपने 1.25 गुनी लगानी है, 1.5 गुनी नहीं लगानी। ठीक है जी। अगर 1.5 गुनी लगा दी तो बाज़ार गिरेगा, 1.25 गुनी से और बढ़ेगा। यहाँ तो 2-2 गुनी, 3-3 गुनी लगा रखी है। ठीक है तो जी। इसका क्या जवाब है कि बाज़ार गिरेंगे। राणा जी, पिछले 12 दिन में बाज़ार गिर चुका 15 रुपये। पिछले 12 दिन में कैसे? 60 रुपये जो प्याज बिकता था, हाँ जी, वो प्याज आज 55 रुपये है। 55 या 45 जी? सॉरी, 45 रुपये। 60 से 45। ठीक है जी। आज मंडी में हाईएस्ट रेट, कोई इक्का दुक्का सुबह लॉट बिके सुपर, वो 1800 है। वरना बाजार इस टाइम चल रहा है 1200 छोटे का, ये नए वाले का? 1600 मोटे का। नए वाले का जी? नए वाला। अच्छा जी। 1200 से 1600 रुपये। ठीक है जी। यानी किलो में लगाएंगे उसके इसको? बाद कोई स्पेशल हो हाँ जी, तो 150 ऊपर बिक जाएगा, वरना नहीं बिकेगा। ठीक है जी। और
लेने वाला भी घबराया हुआ है। अभी एक लेने वाला आया था, कल मेरे से प्याज ले गया था, कह रहा भाई साहब जो भाव आपसे लिया है उससे 300 रुपये कम बेच रहा हूँ, यानी 7.5 रुपये किलो का घाटा है। यूपी का ग्राहक है। ठीक है जी। तो हालात सबको पता है, आंख बंद करने से कबूतर के बिल्ली नहीं जाती। ठीक है जी। इसे तो डट के फेस करो। हर किसान को स्वयं फैसला लेना है कि मैंने ये, अगर वज़न ज़्यादा बढ़ने वाला है तो उनको तो मैं सलाह दूंगा कि भाई अगर रेट कम हो जाएगा तो वज़न मिल जाएगा, ठीक है जी। कंपनसेट हो जाएगा। अगर वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, थोड़ा ही बढ़ेगा, तो उसे उखाड़ो, बनाओ और बेचो, ठीक है जी। वरना ज़्यादा घाटे में आ जाओ। पुराने प्याज का तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगी, पुराना तो नाम पुराना तो खत्म है जी। ये तो पुराने का अपना तो, बंदा जो भी करा इसने आप ही करा जी। हाँ, फसल के कारण ना पुराना तो है ही नहीं। पुराना तो निकल गया जी, जो भी था निकल गया पूरे इसमें जी। पुराने का कुछ नहीं है, तो नए का। और एक बात और बता दो, हाँ जी। आज गुजरात से फ़ोन आया था मुझे, मेरे पास व्यापारी का माल आता है रोज़ 1-2 गाड़ी। वो ये कह रहा है बताओ जी कब शुरू करें। गोंडल वाला जी। हाँ, फसल तैयार है जी वहाँ पर? बिल्कुल तैयार, 20 दिन से तैयार है। इसकी डर से नहीं आ रहे वो। ठीक है जी। तो मैंने उसे कहा भाई कैरथल बहुत आ रहा है, तुम अपना प्याज वहीं बेचो, कहीं यहाँ मत भेजना, ठीक है जी। यहाँ आपको नुकसान हो जाएगा। अब यही बातें हैं जी, वो भेज दे, ये इसके ऊपर और प्याज आ जाए तो ठीक है नुकसान ही होगा। कल उसका फ़ोन आया था पूना वाले का, हाँ जी। कह रहा क्या भाव बिकेगा। मैं कहा भाई बिकेगा 1800, पर आज जब आएगा तो 1600, और ना भेजे तो अच्छा, क्योंकि फंस जाएगा इसमें। ठीक है जी। इस वक्त कोई आदमी तेरा प्याज लेने को तैयार नहीं होगा। कोई स्पेशल गाड़ी हो तो बिक जाएगी। ठीक है जी। क्यों? कैरथल में, राजस्थान में बहुत अच्छे अच्छे प्याज आ रहे हैं, हर भाव के आ रहे हैं, गरीब को भी अमीर को भी, सबके लिए प्याज आ रहा है। जो आपकी मंडी में आ रहा है जी, यहाँ पर बाहर की लोडिंग के लिए भी माल है जी, बढ़िया टॉप बिल्कुल, क्लास। बहुत बढ़िया, एक से एक बढ़िया है। इतने बढ़िया सूखे प्याज है, बहुत अच्छे प्याज आ रहे हैं। ठीक है। दिल्ली में तो जो भी लाता है ना क्वालिटी बना के लाता है, क्योंकि उसे पता है दिल्ली में कच्चे पक्के प्याज का भाव कम मिलता है। ठीक है जी। जिसके पास अच्छा माल है उसे तो आने दिल्ली चाहिए। जब राष्ट्रपति यहाँ रहता है, सारे MP यहाँ रहते हैं, सारे बड़े बड़े आदमी दिल्ली में रहते हैं, पैसा यहीं से जाता है ये सारा, पैसा यहीं तो है। इसलिए जिसके पास भी बढ़िया माल है उसे लोकल मंडी में कभी नहीं बेचना चाहिए। ठीक है जी। उसे दिल्ली आके बेचे, बढ़िया पैसे मिलेंगे। ठीक है जी। बस अब तो है नहीं, जिसका माल तैयार होता चला जाए, हाँ। बेचते चले जाओ, बिल्कुल उखाड़ते चले जाओ, बेचते चले जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। वैसे उम्मीद तो है जी ज़्यादा कम तो नहीं जाएंगे जी? ये कोई नहीं कह सकता जी, जितना इन्होंने बोया इन्हें पता है, अपने आप अंदाजा लगा लेंगे कितना कम जाएगा। ठीक है जी। मुझे तो कम पता है, पर किसान तो खेतों में बैठे हैं, रिश्तेदार ही हैं सब जगह, उन्हें पता कितना लगा है, पिछले साल से कितना ज़्यादा लगा है ये इन्हें पता है। ठीक है जी। जितना लगाया है उस ढंग से बाजार गिरेगा। पर जो किसान आपके पास आ रहे रेगुलर आ रहे जी हैं हाँ, लगातार? रेगुलर आ रहे हैं जी। यानी इसका मतलब ये है कि जो दिल्ली में आ रहे, इतनी जाम भी लग रहा है यहाँ पर, परेशानी भी बोलते हैं, फिर भी माल आके देखो राणा जी, ये बात आपकी से मैं सहमत नहीं हूँ, जो बात आप कह रहे हो। हाँ जी। किसी भी जगह जाम तब लगता है अगर मेरी मंडी की कैपेसिटी 30,000 कट्टे की है, तो 30,000 कट्टे तक यहाँ जाम नहीं लगता। और जो जल्दी आ जाते हैं रात को, हाँ जी। उनके पास जाम नहीं लगता। जाम कब लगता है? 3 बजे के बाद। कब लगता है? 30,000 कट्टे के बाद। ठीक तो है। पहले तो 75% आदमी को जाम नहीं मिलता। फिर दिल्ली में एक कमी और आ गई है ड्राइवरों में, उल्टी गाड़ी ले आते हैं। हाँ। इधर से सीधी आती है, उधर से उल्टी आती है, आपस में भिड़ जाते हैं। वरना जगह कम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये खुद ही प्रॉब्लम कर रहे हैं। अगर ये सीधे रास्ते आए या सारे उल्टे रास्ते आए, फिर वो सीधा हो गया। ठीक है। एक रास्ते से हर गाड़ी आए, सारी की सारी, एक पैसे का जाम नहीं है। जाम तब है कुछ इधर को निकलते हैं C ब्लॉक से, कुछ सीधे आते हैं। जाम तो कह रहे उन मंडियों में भी बहुत है जी, वहाँ पर भी। वहाँ तो जगह, वहाँ भी माल जरूरत से ज़्यादा आ रहा है, जितनी अनलोडिंग हो सकती है। उसके बाद इवन वहाँ तो उठाने में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। यहाँ उठ तो जा रहा है। एक बार फिर भी आज के किलो में रेट बता दो जी किसानों को, कहाँ से कहाँ तक के हैं? 30 रुपए किलो से लेके हाँ जी। 40 रुपए किलो तक प्याज बिक रहे हैं। नॉर्मल रेट? हाँ, और जो सुपर है वो 45 रुपए तक नया प्याज, यानी आज भी 30 रुपए से ऊपर के बाजार है? बिल्कुल 30 से ऊपर है। 30 में भी कोई बिकेगा जी, अच्छा जी। वरना 32-33 से ऊपर है। 32-33 से ऊपर चल रही है। ठीक है जी। और पुराने प्याज के जी बाबू जी? पुराना प्याज जो भाई साहब मैंने आपको बताया
अगर मोटा होगा तो आज 1800 है, 1900 भी है। अच्छा जी। क्योंकि ये पुराना प्याज जो है ना राणा जी, ये होटल वाले ढाबे वाले जो बल्क में खाना बनाते हैं वो लेते हैं। कमर्शियल। क्यों लेते हैं? प्याज या कोई भी पानी वाली चीज़ जब हम उसे तवे पे डालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, तो अपना पानी छोड़ देती है। ठीक है जी। जैसे आप घी या तेल डालते हो उतना ही पानी सोख लेते हैं। तो पुराना प्याज इसलिए लेते हैं कमर्शियल आदमी कि अगर नए में 1 किलो घी लगेगा तो उसमें 200 ग्राम घी लगेगा। ठीक है जी। 800 ग्राम की बचत है और स्वाद खाना बनेगा। तो ठीक है जी। इसलिए होटल वाले इस पूरे महीने पुराना ही प्याज लेंगे, ठीक है जी। उन्हें बिल्कुल सूखा प्याज चाहिए। चलिए धन्यवाद बाबूजी। बस दिल्ली की व्यवस्था सुचारू रखो ठीक और है। किसान अब की बार ज्यादा आएगा जी। मुझे लग रहा है जितना नया माल अभी चलता चले जाएगा, अब की बार किसानों का ऐसा भी हो सकता है ये 50,000 कट्टे तक पहुँचा देंगे जी एक बार। पहुँचा दे भाई साहब, अगर कोई बात है तो उसका और इंतजाम किया जाएगा। ठीक है जी। ठीक है ना जी। क्योंकि और- मंडी को चालू रखना आप ही के हाथ में है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आदमी 5-10 लगा देंगे और वो ज़्यादा नीचे ना जाने दो जी, रोक के रखो जी इसको। ठीक है धन्यवाद बाबूजी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फर्ड नंबर है मेरा 2526 और मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सभी किसानों को बहुत मुबारकें। अभी भी पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा अब, लेकिन अच्छे मिल रहे हैं। और भगवान करे कि इन्हें 30 रुपये किलो से ऊपर पैसे मिलते रहें। बहुत शुक्रिया लेकिन मनाऊंगा जी। मैं एक बात भूल गया राणा जी, मेरी केंद्र सरकार से एक रिक्वेस्ट है। आज मैं देशभक्त हूँ, आज एक रिक्वेस्ट है कि एक्सपोर्ट पूरा खोल दे और प्याज पे जो ड्यूटी एक्सपोर्ट वो ख़त्म कर दे, ठीक है जी। वरना किसानों का नुकसान होगा। अब मोदी से और सबसे जो केंद्र सरकार के जो जिम्मेवार हैं उन्हें मैं एक बात बता देता हूँ, वो अपने आदमियों से भी पूछ लें, अफसरों से भी पूछ लें, और वैसे तो आधे एमपी जो है किसान हैं, कि अगर अब पूरा एक्सपोर्ट खुल जाए और जो 20% ड्यूटी है वो ख़त्म हो जाए तो ये किसान के लिए एक अच्छी बात होगी। उस बेचारे के खर्चा बहुत हुआ है, प्याज तेज़ था जब बीज लगा है, बीज बहुत महंगा है, उसे 2 पैसे फालतू मिल जाएंगे। ये दोनों चीज़ें तुरंत सरकार को कर देनी चाहिए। ठीक है जी। 20% ड्यूटी है वो कम हुई तो अपना आप ही खुला पड़ा जी। हाँ, और एक्सपोर्ट पूरा खोल देना, जितना मर्जी करे कोई। ठीक है जी। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत। ठीक है, धन्यवाद।